शांति से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये शांति के जो कौम बनते हैं, इनके साथ परेशानी है कि पूरे विश्व भर में ये शांति से प्रदर्शन करते हैं, शांति से गला उतार देते हैं, शांति से गला काट देते हैं, ये सब कुछ शांति से ही करते हैं। शाहीन बाग भी उन्होंने साल भर शांति से चलाया। मुगलों ने बहुत सारी चीजें भारत में बनाई, अफगानिस्तान से लेके आए थे, अपने अब्बू जान के घर से लेके आए थे। शिव जी के मतलब आप हमारे भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, और अगर कल हम आपकी किसी किताब की बात कर दें या हम कहीं किसी और का बात कर दें तो आप हमारा गला काट लेंगे। मैम, जिस तरीके से विष्णु जैन ने जो दावे करे, उनका कहना है कि शिवलिंग के साथ जो है वो छेड़छाड़ हुई है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इनको चुप करा दिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए, वरना पूरा देश फूंक दे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो विष्णु जैन उनके जो हमारे हिंदू पक्ष के वकील हैं, कल मैं देख रही थी कि जब दलील बनारस कोर्ट में चल रही थी तो उन्होंने साफ साफ टीवी कैमरे पे आके बात बोली है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। सबसे पहला सवाल ये है कि जहाँ वजू खाना होता है वहाँ शिवलिंग कैसे पहुँचा? देखिए, इतिहास की अगर आप बात करेंगे, हमारे धर्म शास्त्रों की बात करेंगे, सबको पता है कि विश्वनाथ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में एक शिवजी वहाँ विराजमान है, ठीक। लेकिन वो शिवजी की वो मूर्ति, वो लिंग, वो जिसपे हम आज तक पूजा करते आए हैं, वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। आपको पता है, क्योंकि जब औरंगजेब आए थे और उन्होंने वहाँ पे मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, अहिल्याबाई होलकर के सपने में शिवजी आए और उन्होंने वो मंदिर बनवाया। इसलिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो आपको पता होगा कि अहिल्याबाई जी की कितनी बड़ी एक प्रतिमा वहाँ मोदी जी ने बनाई और खुद वहाँ प्रणाम करने गए थे, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आते हैं उस शिवलिंग पे जो वास्तविक में शिवलिंग वहाँ पे पाया गया था, जिसको ये कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना अंदर घुस रही थी या उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रही थी तो शिवलिंग को वहाँ के पुजारियों ने कुएं में डाला। तो क्या ये वही कुआं है? सबसे बड़ी बात। दूसरा, जहाँ ये वजू खाना करते हैं, जहाँ ये कुल्ला करते हैं, जहाँ ये गंदगी का हाथ पैर अपने साफ करते हैं, वहाँ पे शिवलिंग का होना, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके ऊपर एक चक्र था, शायद उस चक्र को किसी स्टोर रूम में छुपाया गया था, जिसको ये बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो मीडिया के द्वारा कल पता चला कि इसको ये बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सीआरपीएफ वालों ने नहीं ले जाने दिया। अगर इतने बड़े लॉयर टीवी चैनल पे आके ये बात कह रहे हैं कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसमें छेद करने की कोशिश की गई है, इसका मतलब ये है कि जो फुहारे वाला ड्रामा ये कर रहे हैं, जो फुहारे का नाटक ये कर रहे हैं, वो शिवलिंग ही था, उसमें फुहारा बनाने की शायद कोशिश की गई हो। क्योंकि अगर विष्णु जैन जी ने कहा है, जो वकील हैं, तो 100% कोई वास्तविकता होगी, इसलिए आके उन्होंने न्यूज़ चैनल पे सामने ये बात कही। मैम, विष्णु जैन को मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं और जो मौलवी मौलाना, वो कह रहे हैं कि इनको शांत करा दिया जाए, वरना जेल में डाल दिया जाए, नहीं तो देश में आग लगा दें जो चीज़ें कर। देखिए, आपको पता होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा जब इस दिन कार्रवाई शुरू हुई कोर्ट की, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। आपको पता है ये शाहीन बाग वाले कैसे प्रदर्शन करते हैं? इनका शांतिपूर्ण, शांति से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये शांति के जो कौम बनते हैं, इनके साथ परेशानी है कि पूरे विश्व भर में ये शांति से प्रदर्शन करते हैं, शांति से गला उतार देते हैं, शांति से गला काट देते हैं, ये सब कुछ शांति से ही करते हैं। शाहीन बाग भी उन्होंने साल भर शांति से चलाया। सोचिए कि भारत का एक एनजीओ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? एक एनजीओ है। एक एनजीओ की इतनी हिम्मत होती है कि कोर्ट के खिलाफ जाके ये बात कहने की उनकी औकात और हैसियत होती है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो उनका मुंह बंद कराना चाहिए। सबसे पहले तो उस एनजीओ के जो मुखिया हैं, जो चेयरमैन हो, जो डायरेक्टर हो, उनके ऊपर सबसे पहले जेल होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरा, अगर आप वकील को, भाई हिंदू पक्ष अपनी बात कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात कर रहा है, मुस्लिम पक्ष जब बाहर आके सामने बार बार ये कहता है कि वो फव्वारा है शिव जी के, मतलब आप हमारे भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, और अगर कल हम आपकी किसी किताब की बात कर दें या हम कहीं किसी और का बात कर दें तो आप हमारा गला काट लेंगे। लेकिन हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप उनके देवी देवता के बारे में कुछ कह सकते हैं, भगवान की मूर्ति के, भगवान की पिंडी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। अरे फव्वारा तो आपके बाप दादा बना ही रहे थे ना। वो जो इतने सालों से आपने हमारे मंदिर पे कब्जा करके मस्जिद बनाया था, जिसमें कलाकृतियां दिख रही हैं, जिसमें साफ साफ स्वास्तिक दिख रहे हैं, जिसमें साफ साफ घंटियां दिख रही हैं, कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसमें कलाकृतियों में भगवान, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई जाती हैं, स्वास्तिक पाया जाता है, घंटियां पाई जाती हैं? और जो शिव जी की बात थी कि भाई शिव जी को बचाने के लिए पंडित जी जो है उस कुएं में कूद जाते हैं और उनको वहाँ पे जो हमारे शिवलिंग है उनको उसमें डाल दिया जाता है, इसका मतलब वो सही है। उसको छिपाने के लिए इतने सालों तक एक ऐसी जगह का प्रयोग किया गया जहाँ आप वजू करते थे, जहाँ आप हाथ पैर साफ करते थे, जहाँ आप अपनी गंदगी साफ करते थे। आपको इतनी घृणा है सनातन धर्म से, आपको इतनी घृणा है हमारे हिंदू धर्म से। अरे आपको भी पता है कि हर आदमी की उत्पत्ति जो हुई है वो वहीं से हुई है, सनातन धर्म से हुई। कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 2500 साल पहले आया। सबसे पहले जो आया, जिसको विश्व भर में अपनाया जा रहा है, वो सनातन धर्म है। आप सनातन धर्म से चिढ़ के कभी
विष्णु जैन के बारे में कुछ कहिए, आप हमारे देवी देवताओं के बारे में कहिए। हम टॉलरेंट हैं, हम फिर भी कहते हैं कि हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं जो कोर्ट का फैसला होगा हम मानेंगे। लेकिन जो वीडियोग्राफी में आया है, क्या आप मानेंगे उसको? अगर वीडियोग्राफी में ये आया है कि मस्जिद में इतनी ढेर सारी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां कैसे, तहखानों में खंडित मूर्तियां कैसे, अगर ये सही है जो न्यूज़ आ रही है मीडिया से, अगर ये घंटियां आई हैं तो कैसे, ये स्वास्तिक आए तो आप मानेंगे? दूसरे पक्ष से भी तो पूछिए, हिंदू पक्ष तो कह रहे हैं कि हम मानेंगे कोर्ट का फैसला जो भी होगा। कोर्ट अगर ये कह देता है कि हाँ भाई मस्जिद के अंदर घंटियां हो सकती हैं, इस्लाम में हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियाँ हो सकती हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो सकती हैं, हम मान लेंगे। हम तो ये मान लेंगे कि भाई मस्जिद में मूर्तियाँ हो सकती हैं, देवी देवता हो सकते हैं, गणेश जी, शिव पार्वती सब हो सकते हैं। आप भी तो मानिएगा जब कोर्ट अपना फैसला देगा। तब ओवैसी साहब की तरह आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बनारस कोर्ट का फैसला गलत। ताजमहल के 22 कमरे अगर न खोलने का फैसला आए लखनऊ हाई कोर्ट से, तो आप ताली बजा के ये कहते हैं कि जी कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा। लेकिन अगर वही सेम कोर्ट, सेम मतलब वही अदालतें जो देश की, अगर बनारस कोर्ट ये बात कहता है कि नहीं तहखाने खोले जाएंगे और तहखाना खोलने में जो ड्रामा करे या जो इस पूरे सर्वे में जो किसी भी तरह की आपत्ति जताए या अगर विरोध करे तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सांसद है ओवैसी साहब, वो हैदराबाद से चले आते, बैठते हैदराबाद में, लेकिन बनारस की उनको इतनी चिंता है, शिवलिंग की उनको इतनी चिंता है, वहाँ ये कह देते हैं कि बनारस कोर्ट का फैसला गलत। आप दूसरे पक्ष से भी पूछिए ना कि वो इन सारे फैसलों को मानने के लिए तैयार, वो तो वीडियोग्राफी को भी गलत कह देंगे, अंदर जितनी चीज़ें मिली हैं उसको गलत कह देंगे। देखिए अंदर जो लोग गए हैं वो किसी सरकार के लोग नहीं हैं, वो कोर्ट के लोग हैं, वो कोर्ट के आदेश पे सर्वे हुआ है। अगर हिंदू पक्ष कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार है तो क्या मुसलमान पक्ष मानने के लिए तैयार होगा? मुस्लिम पक्ष कह रहा 1991 का जो एक्ट है वो लागू किया जाए और इसको सुना ही नहीं, सुनने लायक है नहीं सुना जाए भाई। आप वो कह रहे संविधान से, देखिए हाँ एग्जैक्टली मैं यही शब्द सुनना चाहती थी आपसे। ये कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि साल भर 2 साल के अंदर हो सकता है कि जो बीजेपी जो सरकार का एक जो उनके मैनिफेस्टो में चीज़ें थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। तो मुझे बताइए अगर जिस संविधान के बारे में लोग बार बार बात करते हैं, अगर वो संविधान एक देश एक कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो यही लोग जो संविधान की आड़ में तलवार लेके तलवार से लोगों का गला काटते हैं, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे संविधान को? संविधान ही अपने हिसाब से मानेंगे। अगर ये ताजमहल में फैसला आया दरवाज़ा नहीं खोलने का तो ये मानेंगे, लेकिन अगर बनारस कोर्ट का फैसला आया कि नहीं तहखाने खोले जाएंगे तो नहीं मानेंगे। आप वजू खाना, मतलब आप सोचो कि हमारे हिंदू देवी देवताओं पे आप गंदगी कर रहे थे और आप हमारे मानने को, ये बात मानने को लिए कहते हैं, फिर भी हिंदू इतना टॉलरेंट है कि कहता है कि हम कोर्ट की बात मानेंगे। भाई कोर्ट की बात तो हर आदमी को मानना पड़ेगा। हम दिखावे और दोहरे चरित्र की तरफ नहीं कहते कि हम संविधान मानेंगे। हम संविधान, हम कोर्ट, हम कचहरी, हम सब कुछ वाकई मानते हैं तो हम उसको मानेंगे। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं तो आप भी मानिए। मैं तो चाहती हूँ कि जब ये कोर्ट का फैसला आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है, जो अंदर वीडियोग्राफी में चीज़ें पाई गई हैं, आप ना उससे मुंह मोड़ सकते हैं ना हम उससे मुंह मोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों को उसको मानना पड़ेगा। क्या ये साइलेंटली इस बात को मान लेंगे? क्या ओवैसी साहब और महबूबा मुफ्ती फिर कोई बयान नहीं देंगे? क्योंकि अभी आपको पता है कि यासिन मलिक में भी जो कल फैसला आया है, यासिन मलिक के लिए भी महबूबा मुफ्ती का दर छलका, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दर छलका, भारत में भी बहुत सारे लोग का दर छलका। तो मैं देख रही थी कश्मीर में यासिन मलिक के घर के बाहर मातम का माहौल है, पथराव शुरू हो गया उनके समर्थक। तो जो ये समर्थक हैं, क्या वो जो शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिपूर्ण जो कौम है, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से बनारस या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? मैम वही तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं 2022 में जो हिंदू कर रहा है ना, उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, इसलिए यहीं फुल स्टॉप करके रुक जाए। मैं तो कह रही हूँ योगेंद्र यादव जो लिखते हैं अपना नाम, वो गलती से मुझे लगता है योगेंद्र यादव लिखते हैं, क्योंकि उनका जो वो एक कौम के प्रति जो प्रेम है, वो जो लाल सलाम और जिहाद के प्रति इन लोगों का प्रेम है, जो हम लोगों ने पिछले 2014 से लेके अभी तक देखा है। हम भी उनसे ये बात कहते हैं कि आपका जो रंग पिछले 5-7 सालों में देश ने देखा है, आप भी यहीं रुक जाइए, नहीं तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और बर्क कह रहे हैं कि कभी ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी ना वहाँ कभी मंदिर था। कौन कह रहा है? बर्क, सपा के नेता। अच्छा देखिए, ये तो वही है, शायद सपा के वही नेता हैं जिन्होंने ये बात कहा था कि भारत का मुसलमान जो है अफगानिस्तान में तालिबानियों को सलाम देता है। ये वही हैं जिनको आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी करने की ज़रूरत। देखिए क्या है कि सपा एक ऐसी पार्टी हो गई है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई जो एक धर्म, एक जाति, एक विशेष समुदाय के लिए लोग काम करते आए। अभी तो मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम कपिल सिब्बल साहब का नाम न लें तो शायद ये इंटरव्यू पूरा ना हो। वो व्यक्ति जिन्होंने 22 वकील लगाए राम मंदिर को रोकने के लिए,
अब वो उसी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस में वो रहे, खाए पिए, अपना घर गाड़ी बंगला बनाया, राज्यसभा गए, लोकसभा गए, मंत्री बने, क्या क्या चीज़ें बने, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, बुढ़ापे में भी कुर्सी का इतना लालच है कि आखिरी में देखिए सपा चले गए। तो ये कांग्रेस से सपा, सपा से कांग्रेस, एक ही इनकी जो बुद्धि है वो एक ही जगह जाती है। किसी तरीके से एक कौम को, जो एक नारा लगा के लोगों का गला काटते हैं और अपने आप को शांतिपूर्ण कहते हैं, उनको किस तरीके से मदद करना और किस तरीके से अपने वोट बैंक के लिए काम करना है। मगर मैम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे विष्णु जैन वाला मामला हो, जैसे हमने कहा, उनको कहा जा रहा है कि वो देश में आग लगा रहे हैं, आखिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जो दूसरा पक्ष जो कह रहा है, उनका कहना है कि जो स्थिति है रहने दिया जाए। आखिर इससे क्या हो जाएगा? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या इससे रोज़गार आ जाएगा? और मंदिर मस्जिद से देश में क्या होगा? जो सौहार्द है वो खत्म हो जाएगा। मैं बताती हूँ, देखिए ऐसा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम अगर मक्का मदीना पे टिप्पणी करें तो चलेगा, हम वेटिकन सिटी पे अगर टिप्पणी करें तो चलेगा। पूरी दुनिया के लोग जो हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो वेटिकन सिटी में जाते हैं अपना मत्था टेकने, जो उनका तरीका है इबादत करने का, पूजा करने का, कैंडल जलाने का। उसी तरह जो मक्का मदीना में है, मक्का मदीना में भी जो लोग इबादत करने जाते हैं, देखिए मस्जिदें बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन मक्का मदीना की जो इम्पोर्टेंस होगी मुसलमानों के लिए, वो दूसरे मस्जिदों की नहीं होगी। चर्च आज हर शहर, हर गली कुचे में दिख रहे हैं, लेकिन जो वेटिकन सिटी का चर्च है उसकी जो मान्यता है वो अलग है। आप हमसे कहिए कि जो हर चौराहे पे जो मंदिर बन रहे हैं उसकी, और जो मथुरा, काशी और विश्वनाथ मंदिर है, जो अयोध्या है, उसकी भी तो इंपॉर्टेंस अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब मुगल, सबसे पहले तो इनसे सवाल पूछिए ना कि मुगलों ने जो हमारे मंदिर तोड़े, मुगलों से आपका क्या लेना देना भाई? मैं तो थक गई ये बात पूछते पूछते कि ओवैसी साहब के भाई का रिश्ता क्या है मुगलों से? क्यों औरंगाबाद में जाके औरंगजेब की कब्र पे चद्दर और फूल चढ़ाने जाते हैं? कलाम साहब की कब्र पे तो आप चद्दर चढ़ाने नहीं गए, क्योंकि कलाम साहब को आप मुसलमान मानते नहीं है। हम तो मानते हैं भाई, कलाम साहब को तो नतमस्तक करते हैं, 130 करोड़ की जनता करती है। कुछ ऐसे लोग, क्योंकि वो गीता भी पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, वो हम, आप भाईचारे की बात कर रहे थे, आप सौहार्द की बात कर रहे थे, तो कलाम साहब का एग्जाम्पल दीजिए ना। कलाम साहब को कौन सा ऐसा भारत का व्यक्ति है जो कभी भी उनके बारे में शब्द बोलेगा? मैंने हमेशा इंटरव्यूज़ में कहा है, कलाम और कसाब में फ़र्क है। जो कसाब के रास्ते पे जा रहे हैं, जो कसाब को चुन रहे हैं, उनको जवाब देने की ज़रूरत है, चाहे वो 2022 हो, योगेंद्र यादव का बयान हो, चाहे ओवैसी साहब का बयान हो, चाहे महबूबा मुफ्ती का बयान हो। जो कलाम साहब हैं वो पूजे जाएंगे, जो कसाब हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। अब ये जो नेता हैं वो डिसाइड कर लें कि ये किसके पद चिन्हों पर चलेंगे। कलाम साहब के चलेंगे तो इनको भी लोग प्रणाम कर दिया करेंगे, इनको भी नमस्ते कर देंगे, इनको भी इज्जत से देखेंगे। लेकिन कसाब के रास्ते पे अगर जाओगे तो जो कसाब का हाल हुआ, जो यासिन मलिक का हाल हुआ, वही आपका भी होगा। मुगलों से क्या रिश्ता है? तो ओवैसी जी ने बता दिया था, उन्होंने कहा कि मुगलों से अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो जो मुगलों की बीवियां थी वो कौन? अरे भाई मुझे एक बात बताइए, ओवैसी साहब ने लाल किले पे और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं देश के, उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया था। जिस तरह के नेता हमेशा बयान देते रहते कि मुगलों ने बहुत सारी चीज़ें भारत में बनाई, अफगानिस्तान से लेके आए थे, अपने अब्बू जान के घर से लेके आए थे, उनको तोहफे में मिला था ससुराल से, कहाँ से लेके आए थे? भारत में आए, भारत को लूटा, भारत से पैसे लिए, भारत के हीरा जवाहरात जो यहाँ के मंदिरों में थे, हमारे राजाओं को लूटा, हमारे यहाँ की संपत्ति को लूटा, हमारे यहाँ की धरोहर को लूटा, हमारे यहाँ की चीज़ों को लूट के भाई आप विश्वनाथ मंदिर जाइए ना, आप विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए, आप ज्ञानव्यापी की तरफ से अंदर मंदिर में जाने की कोशिश करिए, विश्वनाथ मंदिर गली की तरफ से मत जाइए, आप ज्ञानव्यापी की तरफ। मैं तो अभी होके आई हूँ, नीचे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मंदिर का है, ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद का है। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मस्जिद पूरी बनी रहेगी या मंदिर पूरी बनी रहेगी? इतना मस्जिद का हिस्सा और नीचे मंदिर का हिस्सा, अगर देवी देवता की कलाकृतियां हैं, सामने से दिख रहा है, तो पूछेंगे नहीं आपसे? आपका भाई औरंगाबाद में जाके अगर कब्र पे फूल चढ़ाता औरंगजेब की औरंगाबाद में, तो आपसे पूछेंगे नहीं कि उनसे क्या रिश्ता है? भारत, अरे भाई जो केरल के गवर्नर साहब हैं मोहम्मद आरिफ साहब, आप अगर मुसलमान मानते हैं, आप सौहार्द की बात करते हैं, आप अगर अच्छे व्यक्ति की बात करते हैं, देखिए देश के आज़ादी में सबका हाथ रहा है, आज भी समाज, देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे चल रहा है, लेकिन फिर वही बात, कलाम साहब जैसे मुसलमान से चल रहा है या कसाब जैसे मुसलमान से चलाना है? मोहम्मद आरिफ साहब जब बोलते हैं, जो महामहिम में जो गवर्नर हैं, जब वो कहते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनकी बात इनको सुननी नहीं है, क्योंकि इनको अपना हीरो यासिन मलिक को मानना होता है, इनको अपना हीरो ऐसे लोगों को मानना होता है जो जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े करते हैं। तो ये वो नेता हैं जिनके चमचे और वो टुटपुंजिये जो है वो देश भर में बवाल कर रहे हैं, और ये उनको पीछे से बैकिंग करते हैं। देश देख रहा है कि इस तरह के नेताओं का भी आने वाले इलेक्शंस में क्या करना है।